नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए ही ये वीडियो है, जो कि खूब पूजा-पाठ करती हैं, लेकिन खुद को एक बार अपने देखिए और किसी देवी की प्रतिमा देखिए कि आप में क्या-क्या कमियाँ ऐसी हैं, जो आप अपने जीवन में करती हैं और ना ही आपको संतान सुख मिलता है, ना पति का सुख मिलता है। घर की सुख समृद्धि के लिए जो मैं चीज़ आज बताने जा रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आप लोग को शास्त्रों की बातें एक-एक बात करके समझाऊँगी कि कैसे क्या करके आप लोग उन चीज़ों में कमी करती हैं और बाद में रोने-धोने, पछताने से क्या होगा, जब कोई चीज़ खत्म हो जाएगी तो। इसलिए हमारे जीवन में 5 ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें दैनिक जीवन में यूज़ करना चाहिए और उसे हमेशा पहने रहना चाहिए। आप खुद स्वयं हमको देखते होंगे कि हम क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो पहने रहते हैं। देखिए, दुनिया मॉडर्न होने से शास्त्र मॉडर्न नहीं बनेंगे। शास्त्र में जो लिख गया है, वही सत्य है और वो हम यदि नहीं करते हैं, तो आज के जीवन को आप लोग देखते ही होंगे कि तमाम तरह की परेशानियाँ आती होंगी। आप लोग के भी जीवन में अनचाही घटनाएँ घटती होंगी और यही आप अपने पूर्वज को देख लीजिए, जो हमारी मम्मी-दादी थीं कि वो कैसे रहती थीं। बस उन्हीं के द्वारा अगर हम इन चीज़ों को देखने लगें, उन्हीं के द्वारा अपना जीवन दिनचर्या बना लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ संभव नहीं है, आज का ज़माना बदल गया है, लोग बाहर भी जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें निरंतर पहनना चाहिए, लेकिन कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निरंतर पहनना चाहिए, जो मैं ज़रूरी कहती हूँ कि है और देवी की प्रतिमा देख कर के भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग सोचेंगे कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं इसलिए वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग को छोटी-मोटी बातों को समझाऊँगी नहीं तो आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे। देखिए, जिस तरह हमारे जीवन पे रंगों का प्रभाव होता है, कहा जाता है ना इस दिन ये रंग पहनने से ये प्रभाव होता है। उसी तरह हमारे जीवन में जो 5 पहनावों के बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, उससे भी ग्रह जुड़े होते हैं। शुक्र ग्रह जुड़ा होता है, चंद्र ग्रह जुड़ा होता है, जो कि हमारे पूरे भौतिक सुख साधन को देने वाला होता है। संतान सुख, पति के सुख के लिए भी ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं कि जो हमें देते हैं। मंगल ग्रह ठीक रहता है तो सद्बुद्धि देता है, शुक्र ग्रह तो मजबूत रहे तो धन वैभव हर प्रकार के सुख को देने वाला होता है। तो चलिए, आप लोग को ये समझाने से बढ़िया है कि वीडियो आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहली चीज़ आप लोग को बताऊँ, काँच की चूड़ी। जी हाँ, काँच की चूड़ी आप लोग के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, जो सदा वैभवकारी होता है, भौतिक सुख साधन को देने वाला होता है, उससे जुड़ा होता है। अब मैं आप लोग को एक-एक पॉइंट समझाने लगूँगी तो यहाँ वीडियो बड़ी हो जाती है, तो यहाँ आप लोग ये समझिए, काँच की चूड़ियाँ, आजकल की सभी प्रकार की चूड़ी, यहाँ की विवाह के समय भी जो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, वो भी मेटल की आ रही हैं, प्लास्टिक की आ रही हैं। लेकिन मैं आप लोग से कहती हूँ कि हमारे शास्त्र में चूड़ी काँच की ही बनाई गई है, जो कि हमेशा स्त्रियों को एक ही 2, क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोग बाहर जाते हैं तो पूरे भर-भर के हाथ तो पहन नहीं पाएँगे। जबकि आप लोग पहले की देखिए तो हम लोग की मम्मी-दादी पूरा 4-6 चूड़ियाँ हमेशा हाथ में पहनी रहती थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग एक बार देवी की प्रतिमा देखिए कि वो किस-किस अंग को खाली की हैं, किसी भी अंग को खाली नहीं की रहती हैं। अंततः आप लोग ये समझिए कि लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है नारी, और नारी को वैसे रही नहीं रहना चाहिए जिस तरह की आजकल की महिलाएँ रुछ-भुछ की तरह रहती हैं। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों, जैसी आप दिखेंगी वैसी ही आप लोग के घर में शक्तियाँ आएँगी। रुछ-भुछ जैसे रहने पर देख ही रहे हैं कि जीवन कितना बदल रहा है लोगों का, आए दिन अनचाही घटनाएँ घटती हैं। बीमारियों में है, बरकत नहीं होती है, कारोबार की उन्नति नहीं होती है, अनचाही घटनाएँ घटती हैं, बच्चे हैं कुप्रभाव उनके पे पड़ रहा है, गलत राह पे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने को स्वयं को सुधारें, तब जा कर के तो आप भगवान को कोसने लायक होंगी कि भगवान ने हमारे साथ ये गलत किया। जबकि भगवान कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारे ही कार्यों का वो परिणाम देते हैं। दूसरी चीज़ है, 2 ही 3 पहनिए चूड़ी, लेकिन पहनिए अपने हाथ को कभी भी बिना काँच के न रहने दीजिए, चाहे आप सोने, चाँदी, हीरे के भी कंगन पहनिए तो। दूसरी चीज़ हो गई सिंदूर। सिंदूर आजकल लोग इतना लगाते हैं माँग में, कि जो कि लगाने के तत्पश्चात दिखाई भी नहीं माँग में देता है, जबकि हमारे शास्त्रों में माना गया है कि सिंदूर औरत के सौभाग्यशाली होने का और सौभाग्यशाली होने का, उन्नति होने का वो प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा उसके मस्तक पे चमकता हुआ दिखाई दे। थोड़ा ही लगाइए देखिए, बाहर जाना हो या फिर कहीं इधर-उधर जो भी आप लोग की दिनचर्या हो, पूरे माँग भर कर के पहले की तरह तो नहीं लगा सकते।
लेकिन उन्नति और सौभाग्यवती का प्रतीक ये चीज़ आपके माथे पर निरंतर चमकना चाहिए। लाल लगाइए, पीला लगाइए, वैसे तो दिन वाइज़ बुधवार और शनिवार के दिन बनाया गया है कि हमेशा माथे पे पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। यहाँ छोटी-सी मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि पहले की महिलाएँ ज़्यादातर पीले सिंदूर का यूज़ करती थी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उसको लाल वाले को कुमकुम माना जाता है, पीले सिंदूर को ही सिंदूर माना जाता है। लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है, लोग लाल ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन आपके मस्तक मस्तक पे इतना लगना चाहिए कि सुखी सौभाग्यवती होने का वो प्रतीक हमेशा आपके माथे पर चमकता रहे। हमारे बातों को आप लोग समझिएगा और स्वयं से अध्ययन कीजिएगा कि इन बातों में कोई सच्चाई है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि सहमत रहिएगा तो। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको आजकल के नई जनरेशन के लिए मेरा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उन्हें ही छोटी-छोटी बातों की जानकारी देना मेरा पर्पज़ रहता है। तीसरी चीज़ मंगलसूत्र हुआ दोस्तों, आप लोग हमें स्वयं भी देखते होंगे कि मैं हमेशा गले में एक मंगलसूत्र पहने रहती हूँ। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि गले में सोने का थोड़ा-सा ही मात्रा च काले में पिरोए हुए मंगलसूत्र में पहनना चाहिए। गले को सूने रखने से कहा जाता है कि संतान को कष्ट होता है। तो ऐसे में यदि आप लोग कितनी भी मॉडर्न हो, तो आप लोग गले में चेन ही पहनिए, जो भी आप लोग की इच्छा हो। धागा लपेट लीजिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे लोगों के गले छिल जाते हैं, लेकिन गले को सूना रख कर पानी पीने से कहा जाता है कि संतान की हानि होती है। और आप तो जानते हैं पति और संतान का सुख कितना बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि सौभाग्यवती, सौभाग्यवती किसे कहते हैं? सिर्फ़ पति का सुख हो, संतान का सुख हो तो सौभाग्यवती नहीं। पति का सुख हो, संतान का सुख हो, पारिवारिक सुख हो, सास-ससुर रहें, सभी लोग घर में एकत्र रहें, या फिर से मायके सुख हो, ससुराल सुख हो, सभी सुख मिलता है, तब जाके हम महिलाएँ सौभाग्यवती कहलाते हैं। आजकल का ज़माना बदल गया है। लोग परिवार को एकाकी लेकर रहते हैं, फिर बच्चे दूर-दूर पढ़ने लगते हैं, दूर पढ़ाई-लिखाई करने से दूर शादी हो जाती है। ऐसे में वो घर के रीति-रिवाज़, शास्त्रों के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते हैं और अपने तरह से एडवांस जीवन जीते हैं। लेकिन एडवांस जीवन जीने से हमारे शास्त्र एडवांस नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए आप अपने घर की बच्चियों को ये सब संस्कार ज़रूर दिया कीजिए कि क्या-क्या हमें पहनना ज़रूरी है शादी के बाद। पहले ना दिया कीजिए तो जब शादी होने वाली हो तब तो आप लोग को देना ही चाहिए कि क्या-क्या अनिवार्यता है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। एक चीज़ है पायल, आजकल मैं जनरेशन में देख रही हूँ कि लोग काला धागा लपेट लेते हैं। अरे वो पैर के अंदर रहेगा, इससे क्या बेइज़्ज़ती हो जाती है कि पैर के अंदर पायल रहता है तो। लेकिन जो भी कारण हो, बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आवाज़ से वास्तुदोष भी होता है, आवाज़ से वास्तुदोष समाप्त भी हो जाता है। जैसे अगर दरवाजे की चड़चड़ाहट आपके घर में होती हो, तो निश्चित रूप से आपके घर में बहुत तेज़ वास्तुदोष का प्रभाव रहेगा। आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ फैलेंगी। लेकिन वहीं यदि आप ओम की धुनी अपने मोबाइल में रोज़ शाम-सुबह बजाते हैं, या फिर से पायल की थोड़ी ही खनक आपके घर में गूंजती रहती है, तो आप मानिए ग्रह तो इससे बदलते ही हैं आपके, इससे चंद्र और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। इससे आपके घर का वास्तुदोष धीरे-धीरे दूर होने लगता है। हर धुनी, हर रंग का प्रभाव होता है जीवन में। कोई-कोई धुनी ऐसी होती है कि आपके घर को बर्बाद कर देगी, लेकिन कुछ धुनियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन में सकारात्मकता फैला देती हैं। अब एक आप लोग को अंतिम चीज़ बता देती हूँ, बिछुआ, जो कि आप लोग सदैव अपने पैरों में पहने रहें। देखिए, बिछुआ तो हमेशा आप लोग 2 पहने रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पति-पत्नी के आपसी संबंध प्रेम बना रहे, इसके लिए 2 बिछिया पहनना अति आवश्यक है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप लोग 2 नहीं पहनना चाहती, 1 ही पहनिए, लेकिन निरंतर पहने रहिए। कभी भी उँगली शादी के बाद कभी भी वो उँगली खाली नहीं रखनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी बीमार हो, कुछ भी आपको हो गया, उँगली खाली नहीं रखा जाता है। ये बहुत बड़ा आप सब गुण माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग की कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, वो वीडियो को देख कर के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख कर के हमसे अपना आंसर माँग सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय श्री राम।